तो चलिए दोस्तों, जीके का प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना है आप में दम और आप कितने पानी में कितना प्रश्न आपको आता है और कितने प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा समुद्र कौन सा? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न 2, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो हमारे भारत की जो न्यायपालिका है ना दोस्तों, ये स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है, ना तो विधायिका ना तो कार्यपालिका। ये अपने फैसले को सुनाने में सर्वोच्च और क्या स्वतंत्र है। तो किस अनुच्छेद द्वारा इसको स्वतंत्रता दी गई है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 के तहत इसको क्या स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, डीएनए की खोज किसने की थी? जो आपका शरीर में जो डीएनए पाया जाता है ना दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो इसकी खोज किसने की? ऑप्शन है जेम्स वाटसन ने और फ्रांसीसी क्रिक ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी गेगर मेंडल ने और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका सही दोस्तों उत्तर है जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नाम से जेम्स वाटसन है, जेम्स वाट्स नहीं है। जो जेम्स वाट्स रहे हैं उन्होंने सबसे पहले रेल का इंजन का आविष्कार किया था जो भाप से चलता था। तो भाप से चलने वाला रेल का जो इंजन होता है, जो ट्रेन का जो इंजन होता था, वो जेम्स वाट्स ने आविष्कार किया था। जबकि यहाँ पे जेम्स वाटसन है, वाट्स नहीं वाटसन है, इस बात को याद रखिएगा। चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गैलीलियो ने किस ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी? यानी किस ग्रह के चंद्रमा की खोज की थी? यानी जो गैलीलियो था उसने क्या किया था, एक ग्रह था और उस ग्रह के चंद्रमा की खोज की। चंद्रमा क्या, जैसे पृथ्वी का जो चंद्रमा वो क्या एक तरह से उपग्रह है, तो किस ग्रह के उपग्रह का खोज गैलीलियो ने किया था? तो आपके विकल्प ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन सी शनि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बृहस्पति। जो आपका जो बृहस्पति ग्रह है, इस बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। यानी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का खोज गैलीलियो ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। छठवां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका सही उत्तर है गंगा। जो गंगा नदी है वो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एग्जैक्ट लंबाई गंगा नदी की 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग में हम 2500 किलोमीटर लिखते हैं। सातवां प्रश्न, ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? यानी ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी मत्स्य पालन से यानी मछली के उत्पादन से, ऑप्शन सी पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से और ऑप्शन सी जैव तकनीक से। तो सही उत्तर है मत्स्य पालन से, यानी मछलियों के पालन से नीली क्रांति संबंधित है, इसको याद रखिएगा। चलिए आठवां प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत आपका स्थित है। नौवां प्रश्न, आइसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आइसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1959 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1971 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका सही उत्तर है 1969 में, एकम 70 1969 में आइसरो की स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। 10वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय हुए। तो ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? कानून विषय के लिए, खगोल विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए, युद्ध नीति के लिए। तो सही उत्तर है
चिकित्सा के लिए यानी मेडिसिन के लिए, डॉक्टरी के लिए यानी मेडिकल की पढ़ाई के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ये वो 10 प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं थे, सामान्य थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।